बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान का मुस्तकबिल चंद तस्वुरात। नाज़रीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड फोकस न्यूज़ और मैं हूं अना फातिमा। नाज़रीन, आज का व्लॉग सीनियर सहाफ़ी एजाज सैयद की तहरीर पर मुबनी है। कुछ अर्सा पहले की बात है, इस्लामाबाद से कराची जाने वाली परवाज़ पर जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान महवे सफर थे। इनकी दाएं और बाएं जानब पीपल्स पार्टी के साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रुबानी और इसी जमात के कराची से रुकन कौमी असम्बली आगा रफी बैठे थे। महज इत्तेफाक था कि तीनों एक परवाज में इकट्ठे थे। फजलुर रहमान ने कराची में किसी शादी में तकरीब में शिरकत करनी थी और बाकी दोनों रहनुमा पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत के बाद कराची अपने घरों को जा रहे थे। तीनों रहनुमा आपस में हल्की फुल्की बातें करते संजीदगी मौज़ूआत में दाखिल हुए तो एक मौके पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट की ताकत मुस्तकिल रहेगी, अलबत्ता इक़्तिदार के लिए लिबरल और मजहबी जमातों में खींचातानी यूं ही रहेगी। एक मौजूद रुकने पार्लियामेंट की तरफ से सुनाई जाने वाला ये वाक़या मेरे लिए हैरानकुन नहीं था, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान के ऐसे ही नजरियात इनसे बराह रास्त मुलाकात में भी सुन चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान आम आदमी नहीं बल्कि गैर मामूली शख्सियत है। वो मुल्क में पार्लिमानी नुमाइंदगी के हवाले से सबसे बड़ी मजहबी सियासी जमात के सरबराह हैं। इनकी जमात कमोबेश 4 दहाइयों से मुल्क में अक्सरियती मजहबी सियासत कर रही है। पाकिस्तान में तेजी से बढ़ती आबादी को इनकी माशी जरूरियात की अस्करी तकाज़ों की, हामिल तालीम की अदम फराहमी, रोजगार के वसाइल की कमी और मुस्तहकम बल्दियाती निज़ाम में जुड़ी मजबूत जमहूरियत की अदम मौजूदगी में घुटन का ये माहौल शिद्दत पसंद मजहबी जज्बात की अबियारी जरूर कर रहा है। ऐसे में एस्टेब्लिशमेंट के मुस्तकिल कंट्रोल के बारे में हकाइक मुस्तकबिल के चंद मुमकिन मंजरनामे जरूर तश्कील देते हैं। पहली बात यह है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में जो पाकिस्तान कायम किया था वो 1971 में खत्म हो गया। मुल्क टूटने के बाद जो बिखरा हुआ पाकिस्तान बचा था, इसे बचाने के लिए फौज या एस्टेब्लिशमेंट ने इक़्तिदार का एक मकबूल सियासतदान भुट्टो को सौंपा। बदकिस्मती से भुट्टो दौर में हमारे खुफिया अदारे ISI में पार्लियामेंट की मजहबी इजारादारों के हाथों यरगमाली और अफगानिस्तान के अमूर में मुदाखलत जैसे वाक़यात रोनुमा हुए, जिन्होंने रियासत की एक नई सिमत मतीन की, जो थोड़ी बहुत तब्दीलियों के साथ आज भी नहीं बदली गई। भारत से मुखासमत एक ऐसा मुस्तकिल हिस्सा है। ज़ाहिर है इसमें भारत का भी एक किरदार है। भुट्टो को घर भेजने के बाद ज़ियाउल हक ने मजहब के रियासत में किरदार को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। इस वक्त से अब तक मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट का इक़्तिदार मुस्तकिल और खारजा और दिफा का अमूर पर फैसला साजी में किरदार हतमा नोयत का है। हालिया सवालों में एस्टेब्लिशमेंट दाखिली सिक्योरिटी और मईशियत जैसी अजाफी जिम्मेदारियां भी शौक से उठा रही है। नाज़रीन, ज़ियाउल हक के बाद लिबरल जमात, पीपल्स पार्टी और दाएं बाजू की मुअत्तल जमात नून लीग को जज़वी इक़्तिदार दिया जाता है। मुशर्रफ दौर में दोनों जमातों को इक़्तिदार से दूर रखने की जरूरत पड़ी तो दोनों के बतन से काफ लीग तख्लीक की गई। बाद अज़ा काफ लीग के अक्सर अज्जा तहरीक इंसाफ की तामीर में इस्तेमाल किए। मुशर्रफ के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग अपने अदवार में रियासत की सिमत तब्दील करने और एक मजबूत जमहूरी मुआशरा कायम करने में नाकाम रहे। इनके बाद एस्टेब्लिशमेंट की मदद से इक़्तिदार में आने वाले इमरान खान एक मजबूत वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आए, मगर रियासती सिमत फिर भी न बदली। आलमी नोयत की कुछ पाबंदियों के बाइस इन शिद्दत पसंदों को खारजा पॉलिसी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का अमल तो महदूद हो गया, लेकिन शिद्दत पसंद मजहबी जमातों को मुल्क का दाखिली मंजरनामा तश्कील देने के लिए तख्लीक करके फरोग जरूर दिया जा रहा है। नाज़रीन, साल 2021 में पंजाब में एक शिद्दत पसंद मजहबी रहजान की जमात को कल अदम करार देकर दोबारा बहाल करना इसी की एक मिसाल है। सूरत हाल ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इन जमातों को खारजा पॉलिसी और फिर सियासी मंजरनामे की तश्कील के लिए इस्तेमाल तो किया था, हम अब तक बराह रास्त इक़्तिदार नहीं दिया। लेकिन क्या ये बाहमी ताल्लुक यूं ही कायम रहेगा? मेरे एक अफगान दोस्त का ख्याल है कि मजहबी जमातें पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में बदस्तूर काम करती रहेंगी। अलबत्ता ये बात मेरी समझ से बालातर है। आबादी के तबाहकुन सैलाब, इन्हतात पजीर तालीमी निज़ाम और दिन ब दिन मुश्किल होती माशी सूरत हाल के साथ शिद्दत पसंद नजरियात का फरोग एक फितरी अमल है। आज नहीं तो कल मजहबी जमातें इक़्तिदार हासिल कर लेंगी। फर्ज करें कि ऐसा न हुआ तो कमजोर सियासी जमातों के वज़राए आज़म इन जमातों के बदस्तूर यरगमाल रहेंगे। इक़्तिदार मुअत्तल मजाज सियासी जमातों का होगा, मगर अहम अमूर पर इख्तियार मजहबी इजारादारों का ही होगा। सवाल मगर ये भी पैदा होता है कि मजहबी रहजानात के फरोग का क्या खुद एस्टेब्लिशमेंट पर असर नहीं पड़ेगा? क्या ये अनासर खुद एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे? एस्टेब्लिशमेंट यकीनी तौर पर ताकतवर है और मजहबी अनासर को कंट्रोल करते हुए, मगर ये तवाज़न हमेशा कायम रखना शायद मुश्किल होगा। अगर शिद्दत पसंदों ने बिलवास्ता या बला वास्ता पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि खुद एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी खतरनाक होगा।
یہ ایسا بھیانک منظرنامہ ہوگا کہ جس میں عالمی دنیا بھی پاکستان سے منہ پھیر لے گی۔ پاکستان کو کنٹرول کرنے کے لیے پابندیاں عائد کی جائیں گی، جس سے ملک کے اندر معاشی حالات مزید ابتر ہوں گے۔ ملک کے اندر خانہ جنگی کا خطرہ بھی پیدا ہو جائے گا۔ ایسے میں عالمی اور علاقائی قوتوں میں حالات کنٹرول کرنے کے نام پر مداخلت کر سکتی ہیں۔ ناظرین، یہ 71 جیسی صورتحال ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ موجودہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن کیا اس وقت پھر نیا پاکستان بنے گا؟ اس صورتحال میں کیا پاکستان بنگلہ دیش کی طرح اثر نو نیا تصور قوم تشکیل دے گا، یا افغانستان کی طرح مستقل عدم استحکام کی ایک نئی صورت اختیار کر لے گا؟ کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں سب سے زیادہ بھیانک تصور یہ ہے کہ یہ ملک ایسے ہی چلتا رہے جیسے آج یا پچھلی چند دہائیوں سے چل رہا ہے۔